आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महाराष्ट्र में 29 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। संभावित है कि इसमें बीजेपी के कोटे से 25 विधायक शपथ लेंगे, जबकि शिवसेना के कोटे से 5 से 7 विधायक और वहीं अजीत पवार गुट से 5 से 7 विधायक शपथ ले सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगने में या लगाने में राजनाथ सिंह की अहम भूमिका होगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर गहमागहमी जारी है। जीत के बाद एनडीए सीएम फेस को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। हालांकि महायुति में शामिल तीनों ही दलों के नेता अपने अपने लीडर को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। बीजेपी हो, शिवसेना की शिंदे गुट हो या फिर एनसीपी अजीत पवार गुट, तीनों ही पार्टियों के नेता सीएम पद पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए जारी सियासी खींचतान के बीच देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का नाम सबसे आगे है। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का दावा है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का शिंदे गुट एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है, जबकि अजीत पवार की पार्टी के नेता उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाह रहे हैं। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए वे विधायकों की राय लें और सभी की सहमति से मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसे नेता का नाम सुझाएं जो सभी को मान्य हो। एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं का दावा है कि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल बतौर मुख्यमंत्री बेहतरीन काम किया है, जिसके दम पर महायुति ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही फिर से बनाया जाना चाहिए, जबकि भाजपा नेताओं का तर्क है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट उनकी यानी भारतीय जनता पार्टी की है। साथ ही भाजपा का स्ट्राइक रेट जो है सभी पार्टियों से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इन दोनों से अलग महायुति में शामिल तीसरे दल एनसीपी अजीत पवार गुट जो है उसने भी सीएम पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। एनसीपी के नेता वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने दावा किया है कि एनसीपी का चुनाव में स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है और अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस सब के बीच एकनाथ शिंदे का कहना है कि महायुति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नाम पर विचार किया जाएगा। वहीं अजीत पवार ने संकेत दिया है कि यदि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अगर उनको बनाया जाता है तो वे इसका समर्थन करेंगे। तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारे जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है।
हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठ कर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में बम्पर जीत के बाद अब यहां महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन चल रहा है। तीनों दल भारतीय जनता पार्टी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी में अलग अलग बैठक चल रही हैं और चर्चा चल रही है। इस बीच खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र में 29 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ऐसे में महायुति के किस दल से कितने विधायक शपथ लेंगे, इसकी पूरी डिटेल भी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने के बाद अब खबर मिल रही है कि 29 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह की उम्मीद है। इसी के साथ बीजेपी के कोटे से 25 विधायक शपथ ले सकते हैं, जबकि शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी दोनों गुट से 5 से 7 विधायक शपथ लेंगे। फिलहाल अभी महायुति का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि सीएम फेस को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में राजनाथ सिंह की महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर लगाने में अहम भूमिका होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में नई महायुति सरकार का फार्मूला भी तय बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 2.5 साल बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और बाकी के बचे 2.5 साल शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रह सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फार्मूले पर भी भाजपा या महायुति विचार कर रही है और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और यह फार्मूला पहले भी लागू रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजीत पवार के गुट वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में कुल 236 सीटें हासिल की। बीजेपी ने 132 सीटें जीती, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की हैं। महायुति में कैबिनेट की योजना का दावा भी किया जा रहा है कि गठबंधन की योजना मंत्रियों को शामिल करने के लिए 21, 12 और 10 के फार्मूले को लागू करने की है, जिसमें कुल 43 मंत्रियों में से भाजपा को 21, शिवसेना को, शिंदे गुट को 12 और एनसीपी अजीत गुट को 10 मंत्री या 10 मंत्रियों के पद मिलेंगे। हालांकि सबकी नज़र इस सवाल के जवाब पर है कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए किसके नाम पर मुहर लगती है। फिलहाल इंडिया टाउन न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।